सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्रौपदी अग्नि की बेटी थी, अग्नि से उत्पन्न थी, यज्ञ से पैदा थी। उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट करती और सब स्वाहा कर सकती थी, पर उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। यह है द्रौपदी। और आज द्रौपदी ने जो अपना परिचय दिया है वो कोई भारत की नारी हो सकती है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। द्रौपदी कहती है नहीं मारो इन्हें, मुझे नहीं चाहिए इनकी हत्या। सब कहते हैं देवी बच्चों की हत्या की है इसने, की होगी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या नहीं हो सकती। आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा उस स्तर पे जाके देखिए कि एक मां जिसके 5 पुत्र मरे पड़े हों और मारने वाला सामने खड़ा हो और उसका ज्ञान स्थिर हो, उसका ज्ञान अपनी जगह पर है, वो विचलित नहीं हुई है। इस प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए द्रौपदी से। यह है द्रौपदी का दर्शन। फिर कहा कि ऐसे कैसे चलेगा, मगर फिर चर्चा हुई कि वो ठीक है, मगर निहत्थे बच्चों का हत्यारा नहीं छोड़ा जा सकता। फिर दोबारा जब उसके बात आई, बोला वो सब ठीक है महाराज, पर मेरी दूसरी बात सुनो। इनकी हत्या मतलब गुरु हत्या है। ये हमारे गुरुजी का बेटा है और पिता की आत्मा पुत्र में रहती है, शास्त्र कहता है। तो अगर आप इनकी हत्या करेंगे तो गुरु हत्या लगेगी, बच पाओगे उससे। पांडवों को सिखा रही है विदुषी, द्रौपदी सिखा रही है साहब। जब फिर विचार हुआ, फिर उसके पास कहा कि नहीं नहीं इसने गलत किया, ये किया, फिर उलाहना दिया। तब आखिरी में जो द्रौपदी बोली है, क्या बोली है, आप सही कहते हैं, ब्राह्मण हो कोई हो, लेकिन अगर उसने ऐसा कृत्य किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। पर एक बात बताइए, दंड देकर तुम एक अश्वत्थामा मारोगे या इसकी मां को भी मार डालोगे? बोला मतलब? बोला युद्ध में गुरुदेव मारे जा चुके हैं, युद्ध में गुरुदेव मारे जा चुके हैं और अब ये भी मारा जाएगा, और इसकी मां के पास पति तो पहले ही जा चुका है, पुत्र भी ले लोगे, पुत्र भी ले लोगे। एक स्त्री बिना पति और पुत्र के जीवन क्या होता है उसका, वो तुम लोग नहीं जान सकते। ये द्रौपदी कह रही है, तुम लोग नहीं जान सकते। मैं तो यही चाहूंगी कि इनकी हत्या ना की जाए। बड़ा ज्ञान दिया द्रौपदी ने। और तब अंतिम चर्चा पहुंचते पहुंचते कृष्ण तक पहुंची और कृष्ण कहते हैं कि नहीं साहब, बच्चों के हत्यारों को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता, जान नहीं ली जा सकती। तो अर्जुन कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? बोला ब्राह्मण को मारने का एक और तरीका है। अब यह ब्राह्मण और दूसरी दृष्टि में सम्मानित व्यक्ति कोई भी हो, यश जिसके पास हो, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? उसका यश छीन लिया जाए, इसकी मणि निकाल ली जाए, इसका जनेऊ उतार लिया जाए, इसकी शिखा ले ली जाए। ब्राह्मण की हत्या हो गई। एक हत्या शरीर की होती है और एक हत्या सम्मान की होती है साहब। ध्यान रखना, जिसकी सामाजिक हत्या हो जाए उसके शरीर की हत्या से क्या लेना है। सामाजिक हत्या जिसकी हो गई, उसके अलावा क्या बचा उसके पास? कुछ नहीं बचता। पूरी जिंदगी आदमी अपनी इज्जत को कमाने में लगा देता है और वही कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, उसके बाद वो बेचारा बहुत शर्म के मारे तो ऐसे होते हैं जो अपना शहर छोड़ देते हैं। इससे बड़ी कोई हत्या नहीं हो सकती। और आज उस अपमान को लिए अश्वत्थामा आज भी दौड़ रहा है अपने जलते हुए सर को लेकर। आज भी उस ज्वाला में, आज भी धर्म कहता है
तब श्री कृष्ण ने ऐसा करवा दिया। और यही स्थिति हमें समझना है कि हमें भी भगवान हमारे समय में ऐसा विवेक दें, हमें ऐसा ज्ञान दें कि हम भी अपने आप को सेटल करके रख सकें, सेटल करके रख सकें। समझना बहुत जरूरी है। जब कृष्ण सामने खड़े हैं तो द्रौपदी जानती थी कि कृष्ण बहुत सही राय देंगे। द्रौपदी का विश्वास था, सखा भाव से द्रौपदी उन्हें मानती थी और करुणामय जीवन से उसने ईश्वर को पाया था। ये बहुत छोटी बात है कि जीवन में कई बार हम भी ऐसी स्थिति को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कई बार इस पूरे के पूरे संशय को समझ नहीं पाते। अपने आवेग में कई बार गलतियां कर जाते हैं। लेकिन द्रौपदी से सीखिए, द्रौपदी से सीखिए, द्रौपदी से सीखिए। बहुत महान नारी थी, बहुत महान नारी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृष्ण भगवान की पत्नियों ने गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाया जाए, इसकी शिक्षा द्रौपदी से ली थी। इसकी शिक्षा द्रौपदी ने दी है। सत्यभामा आदि सबको बैठाल के वो अपने प्रश्न पूछती जा रही हैं और द्रौपदी बताती जाती थी घर कैसे चलाया जा सकता है। मगर दुनिया में कुछ भी चले और चलाए, मगर उसके पीछे अगर गोविंद खड़े हो तो फिर कोई समस्या नहीं रहती। उनका साथ आनंद दे देता है।